नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ मैशदान डॉक्टर तैमूर रहमान, लम्स में मैशत के शोबे से, तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं। थैंक यू वेरी मच तैमूर रहमान साहब। मेरा पहला सवाल ये है कि हमारे वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि ये जो IMF के साथ हमारी डील है ये वतन अज़ीज़ की सलामती के लिए ख़तरा है। वो बड़े वोकल हैं, मगर हमें डील के लिए भी हम तरस रहे हैं और साथ ये बयानात भी आ रहे हैं। आप इस पर इसको कैन यू मेक सम सेंस आउट ऑफ इट? जी, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो भी इंसान ऑब्जेक्टिवली और ठंडे दिमाग से सोच रहा है कि IMF ने जो शराइत हम पर लगाई हैं, जिसके नतीजे में हमने इस किस्म का बजट बनाया है, वो इसी नतीजे पर पहुंच सकता है कि रियलिटी यही है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी लूज़ कर चुका है। इस वक्त पाकिस्तान ऐसी पोजीशन में नहीं है कि हम ये कह सकें कि हमारा वतन अज़ीज़ मुआशी एतबार से ख़ुद कफ़ील है और मुआशी एतबार से आज़ाद है। हमने अपने ऊपर इतने कर्ज़े लगा लिए हैं कि अब हम मजबूर हैं कि, और हमारा जो इंपोर्ट स्ट्रक्चर है, एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर है, वो उसकी वजह से हम मजबूर हैं कि हमारी मईशत चल ही नहीं सकती जब तक कि हम IMF से अप्रूवल नहीं लेते और फिर उसके ज़रिए मज़ीद और कर्ज़े हासिल नहीं करते। तो ये वाकई लम्हा फ़िक्रिया है कि हम किस नहज पर पहुंचा दिए हमने मुल्क को मुआशी एतबार से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक यानी ज़ाहिर है ये पॉलिटिकल इकॉनमी का भी सवाल है। हम देख रहे हैं कि एक स्पोरेडिक जो एहतजाज है वो शुरू हो चुका है कश्मीर में, हमने देखा और हर जगह पे। और ये जो अभी बिजली के कुछ बिल आए हैं, कुछ आने हैं, जो आए हैं और जो मैंने देखे हैं वो क्या क़यामत ढा रहे हैं इवन अपर मिडिल क्लास पर, तो नीचे तबके का। तो क्या इसको रीथिंक नहीं करना चाहिए? हमारे इंडस्ट्रियल खुदा न खास्ता अनरेस्ट ना हो जाए या कोई ऐसे इशूज़ ना बन जाए, तो क्या इतनी गुंजाइश मौजूद है हमारी मैशत में और एहलियत भी है हमारी इकनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट में? मेरा ख्याल है कि हुकूमत वक्त को केन्या की तरफ देखना चाहिए कि वहाँ पर जब इसी किस्म का बजट पास हुआ तो किस तरह लोग सड़कों पे बाहर आ गए और बहुत वायलेंस हुई वहाँ पे, और फिर उसके बाद हुकूमत मजबूर भी हुई कि वो उस बजट को रिवर्स करे। तो ऐसे कुछ मामलात पाकिस्तान के अंदर भी होने जा रहे हैं। हुकूमत भी कोई ताकतवर हुकूमत नहीं है क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है, एक कमज़ोर हुकूमत है जिसके ऊपर इलेक्शन के वक्त कई सवालिया निशान भी लगाए गए कि ऑपोजिशन के साथ जो उनको डिनाई किया गया कि आपका इलेक्शन सिंबल, और फिर उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बनना पड़ा वगैरह वगैरह। उस हवाले से भी कई जर्नलिस्टों ने बहुत सवाल किए हैं हुकूमत पे। तो हुकूमत कोई ताकतवर हुकूमत नहीं है, कोई भारी मैंडेट लेके नहीं आई, एक कोलिशन गवर्नमेंट है और वो भी एक वीक कोलिशन गवर्नमेंट है। तो ऐसे में उनका ये करना कि इतना कॉन्ट्रोवर्शियल और अनरियलिस्टिक किस्म का बजट पास कर देना, तो ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर ही है। इसमें एक छोटी सी बात कहूँगा कि IMF की कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपने अपना बजट बैलेंस रखना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अपना बजट बढ़ाएं, उन्होंने ये नहीं कहा आप अपना बजट ओवरऑल कम करें। उन्होंने कहा बस जितनी आपकी आमदनी है उतनी आपके अखराजात होने चाहिए, जितनी चादर है उतने पैर फैलाएं, उससे ज़्यादा नहीं। ये हमारी अपनी हुकूमत ने फैसला किया कि पहले हमारा बजट अगर 14 ट्रिलियन रुपीस था कि उसको 18 ट्रिलियन से क्रॉस कर दिया। पहले अगर FBR जो है वो 9.7 ट्रिलियन चेस कर रही थी, अब वो 13 ट्रिलियन चेस करेगी वगैरह। ये हमारे अपने फैसले थे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्यों सेंस जो है यहाँ नहीं पैदा होती, और क्या कोई ऐसा एक आइसोलेटेड सा मुझे लगता है कोई बुर्ज है जिसमें ये हमारी शराफिया रहती है, एंड ये और हम जानते हैं कि दे आर स्लीप वॉकिंग टूवर्ड्स अ प्रेसिपिस। इसकी मिसालें हम देख चुके हैं और तरफ। तो ये हमारे यहाँ कोई पर्टिकुलर माइंड सेट है लोगों का कि नहीं यार कुछ नहीं होना, ये इंज ही चलता रहेगा, इस तरह की फीलिंग है मुझे। डॉक्टर साहब, एक ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर कुछ इकोनॉमिस्ट का है, उनकी तरफ से एक डॉगमेटिक पोजीशन है कि बस फ्री मार्केट कर दो सब ठीक हो जाएगा। हालांकि कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे फ्री मार्केट किया और सत्यानाश हो गया। फॉर्मर सोवियत यूनियन की बहुत बड़ी मिसाल है, वहाँ पे उन्होंने फ्री मार्केट किया, सत्यानाश कर दिया इकोनॉमी का। और तीसरा एक फैक्टर ये है जो मैं मतलब डेविल्स एडवोकेट प्ले करने के लिए आपको बता रहा हूँ
कि उनका ये ख्याल है कि अगर हम 18 ट्रिलियन की स्पेंडिंग कर लेंगे, बजट बनाएंगे, उसमें 3.5 ट्रिलियन का उन्होंने पीएसडीपी बनाया ना जी, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। उनका ये ख्याल है कि पीएसडीपी को इंक्रीज करने के बहुत बड़ा इंक्रीज है, 40% इंक्रीज है तकरीबन। वो उनका ये ख्याल है पीएसडीपी को इंक्रीज करके वो इकोनॉमिक ग्रोथ को 3.5% पे पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। ये उनका इरादा है, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये टोटली अनरियलिस्टिक इरादा है। अनरियलिस्टिक इस वजह से है क्योंकि वो नेसेसरी टैक्स रेवेन्यू जो वो कलेक्ट करना चाहते हैं वो कलेक्ट नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ईरान वाला मामला है, वहाँ से हमें बड़ी सस्ता जो है एनर्जी मिल सकती है। चाइना जो है हम देख रहे हैं कि टोटल वो पीछे छोड़ गया पूरी दुनिया को सोलर में वो जा रहा है। अगले दिन हम अमेरिकन दानिशवर भी इसको एडमिट कर रहे थे। What stops us from these solutions जो हमारे सामने है? जी, आई थिंक ईरान के केस में तो ओपन एंड शट बात है कि आपको पता है 2014 के अंदर हमने वो पाइपलाइन वगैरह और मुआहदे भी किए और वादे भी किए और सब कुछ किया, और फिर पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड ही ये शो करता है कि पार्लियामेंट के अंदर ही पूरी डिबेट हुई। उन्होंने कहा कि अमेरिका नहीं मान रहा और सऊदी अरेबिया नहीं मान रहा। वो कह रहे हैं कि ईरान पे सैंक्शंस है क्योंकि ईरान उधर फ़लस्तीन के अंदर हमास को और हिजबुल्लाह को लेबनान में सपोर्ट करता है, सीरिया को भी सपोर्ट करता है, वज़रिया सीरिया पैलेस्टीनियन स्ट्रगल्स को सपोर्ट करता है। तो इस वजह से अमेरिका इस पर नाखुश है। तो ईरान का केस तो आपके सामने। दूसरा है चाइना का मामला। चाइना ने तो सर अब ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि जो हमारी खिड़की होती है ना, उसने उस खिड़की को भी सोलर पैनल बना दी है। अंदाज़ा करें कि वो आम सी खिड़की है, उसमें से आप देख सकते हैं नॉर्मल खिड़की है, मगर वो खिड़की चाइना के अंदर अब सोलर पैनल बन चुकी है। तो जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं जो सारी की सारी शीशे की बनी हुई होती हैं, वो सारे का सारा शीशा अब चाइना के अंदर सोलर पैनल्स की शक्ल बन चुका है। वो सोलर पैनल्स ही हैं, यानी वो बिल्डिंग्स अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करती हैं। तो कहाँ से कहाँ चाइना निकल गया। और हमारे हालात देखें कि हमने आईपीपीएस के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं उसकी वजह से न सिर्फ बिजली महंगी है सर जी, पूरी इकोनॉमी जो है ना उसका फटा बिठाया हुआ है हमने। हमारे वज़ीर दिफा का कहना है कि ये जो IMF के साथ हमारी डील है ये वतन अजीज़ की सलामती के लिए ख़तरा है। वो बड़े वोकल हैं, मगर हमें डील के लिए भी हम तरस रहे हैं और साथ ये बयानात भी आ रहे हैं। आप इस पे इसको कैन यू मेक सम सेंस आउट ऑफ इट? जी, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो भी इंसान ऑब्जेक्टिवली और ठंडे दिमाग से सोच रहा है कि IMF ने जो शराइत हम पर लगाई हैं जिसके नतीजे में हमने इस किस्म का बजट बनाया है, वो इसी नतीजे पर पहुंच सकता है कि रियलिटी यही है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी लूज़ कर चुका है। इस वक्त पाकिस्तान ऐसी पोजीशन में नहीं है कि हम ये कह सकें कि हमारा वतन अजीज़ मुआशी एतबार से खुद कफ़ील है और मुआशी एतबार से आज़ाद है। हमने अपने ऊपर इतने कर्ज़े लगा लिए हैं कि अब हम मजबूर हैं कि, और हमारा जो इंपोर्ट स्ट्रक्चर है, एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर है, वो उसकी वजह से हम मजबूर हैं कि हमारी मईशत चल ही नहीं सकती।